दो घड़े की कहानी। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, लेकिन जैसे ही इस गांव में बरसात का मौसम आता, पूरा गांव पानी से भर जाता। आखिरकार बारिश का मौसम आ गया। गांव में घनघोर बारिश होने के कारण नदी में बाढ़ आ गई। पानी धीरे धीरे पूरे गांव में भरने के कारण लोगों का मकान पानी में डूब गया, जिसकी वजह से लोगों को किसी सुरक्षित स्थान पर भागना पड़ा। गांव के पानी में लोगों के घर से सारे सामान भी बहने लगे। उनमें से दो घड़े भी थे, जिसमें से एक घड़ा पीतल का था तो एक मिट्टी का। दोनों ही घड़े अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के कमजोर घड़े को संघर्ष करते देखा तो सोचने लगा कि मिट्टी का ये कमजोर घड़ा आखिर कब तक खुद को बाढ़ से बचाएगा। मुझे उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। फिर उसने मिट्टी के घड़ा से कहा, सुनो मित्र, तुम मिट्टी के बने हुए हो और इसलिए बहुत कमजोर भी हो। बाढ़ के इस बढ़ती हुए पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ ही रहो। मैं तुम्हें डूबने से भी बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल को देखते हुए कहा, मित्र, तुम मेरी सहायता के लिए यहां आए उसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुम्हारे आसपास रहना मेरी सलामती के लिए अच्छा नहीं है। तुम ठहरे पीतल के घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत और कठोर हो। गलती से भी हम आपस में टकरा गए, फिर तो मैं वहीं चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए मैं तुमसे दूर रहूं, इसी में मेरी भलाई है। तुम मेरी सहायता के लिए आए, उसके लिए एक बार फिर धन्यवाद। मैं स्वयं ही खुद को बचाने में पूरा प्रयास करता हूं। अगर भगवान ने चाहा तो मैं किसी तरह नदी किनारे तो पहुंच ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयास करने लगा और धीरे धीरे पानी के बहाव से नदी किनारे वह पहुंच ही गया। वहीं दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयास करता रहा, लेकिन पानी के तेज बहाव के कारण वह खुद को संभाल नहीं पाया, जिसकी वजह से उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। कहानी से सीख विपरीत गुणों की अपेक्षा एक समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं।